दिखा रही है रैप्टर में तुझे धरती से चटवा दूंगी, तो इससे मिलेगी, अब तो उससे मिलेगी, अब ये करेगी, अब तो वो करेगी। सेकंड डे मुझे मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड मिली। बात मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना भी नहीं था। जो एक्स बनी थी वो बोलती, तुझे क्यों मिलना है उससे, तुझे तो कॉल क्यों कर रहे हैं, तुझे ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहे हैं। दिस इज हाउ माई फर्स्ट ईयर वेंट। हेलो गाइस, दिस इज हाउ माई फर्स्ट ईयर वेंट। ओके, सो लेट मी टेल यू, जो मेरा कोर्स है दैट इज BSc ऑनर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ रिसर्च। एंड करंटली मैं अपने सेकेंड ईयर में, मतलब मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला, फर्स्ट ईयर एंड हो गया है। एंड मैं पढ़ रही हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में। जो मेरा एक होता है, एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना आपकी कि फर्स्ट ईयर से कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं इतने फ्रेंड्स बनाऊँगी एंड ऑल दैट शिट। बट आप अपने रिलेटिव्स, अपने जो आपके सीनियर्स नहीं हैं, जो भी आप उनसे सुनते हो कि इतना कोई अच्छा नहीं जाता है, सब टूट जाती है, दोस्ती हो जाता है, वो हो जाता है, तो आपके दिमाग में होता है नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाऊँगी, मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, क्योंकि मुझे अब तक इतने अच्छे दोस्त मिले तो मुझे बाद में भी अच्छे मिलेंगे एंड ऑल दैट। आप आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों को ना, आप डिनाइल में जीते हो, ठीक है, जब तक आप खुद फेस नहीं कर लेते उन चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा सोचा था कि मतलब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे, मैं बहुत अच्छे दोस्त बनाऊंगी, और मैं तो लकी इतना अच्छा है कि मेरे को सब अच्छे लोग मिलेंगे, मेरे को ही मिलेगा, मेरे को फलाना ढमकाना, ठीक है। बात मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना भी नहीं था, बट ड्यू टू क्या बताऊँ मैं, ड्यू टू मेरी खुद की फुद्दूगिरी मुझे लेना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन। क्या है कि आपका जो फर्स्ट डे होता है वो ओरिएंटेशन होता है। तो हमारा 3 दिन ओरिएंटेशन चला, ठीक है, जिसमें उन्होंने आई कार्ड दिए, आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आपको सब बताया जाता है कि आप एक साइट होती है अमेज़ॉन, तो उसमें आपको सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। तो बच्चे इतने थे और इवन डिपार्टमेंट का जो भी तरीका था हैंडलिंग का वो इतना अच्छा था ही नहीं, जिस वजह से 3 दिन लग गए सब कुछ करने में, आपकी क्लास डिसाइड करने में, आपको जो कोर्स आपको चूज़ करना है, मेजर विद माइनर, जो भी फलान ढिमकाना, जो भी सब होता है। सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक हम कॉलेज में पढ़े रहते थे, जिसमें आपका कोई दोस्त नहीं होता। तो फर्स्ट डे पे मुझे एक लड़की मिली, उसको बोल दो एक्स, ठीक है, तो वो एक्स है। तो मैंने उससे बात करी, ठीक है, मतलब मुझे वो ठीक लगी, क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे बात कर रही हूँ, तो वो बहुत एक्सट्रोवर्टेड बंदी थी, मैं तो नहीं हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्टेड इंसान थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो, ठीक है। बट उसकी वजह से मतलब मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स भी थे एमिटी में, तो मुझे उनसे भी मिलना था फर्स्ट डे पे, ठीक है। तो मैंने उन्हें कॉल किया कि चल मिलते हैं, आ जाए ऐसे ऐसे। तो वो जो एक्स बंदी थी वो ऐसे होती, तुझे क्यों मिलना है उससे, तुझे इतना कॉल क्यों कर रहे हैं, तुझे ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इतना क्यों बात कर रही है, मेरे से बात करना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। एंड आई वाज लाइक भैंस की टांग, फर्स्ट डे है, हम अभी हमें 1 घंटा ही हुआ है मिले, और तू इतना क्या, मेरे पे इतना क्या तू रौब दिखा रही है, मेरे को क्या, तूने कुछ क्या समझ लिया, तू मेरी मालिक है क्या, जो तू मुझे कंट्रोल करेगी, तू मुझे बताएगी कि अब तो इससे मिलेगी, अब तो उससे मिलेगी, अब ये करेगी, अब तो वो करेगी। वो बहुत ऐसा कर रही थी मेरे साथ, ठीक है। तो फिर थोड़ा दिमाग से छनक गया कि क्या है भाई, क्या है, मुझ पे क्या रौब दिखा रही है, रैप्टर में तुझे धरती से चटवा दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत गंदे तरीके से बिहेव कर रही थी मेरे साथ, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि उसको छोड़ क्यों नहीं दिया, भाई नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। जब आप किसी को नहीं जानते और आप एक बंदे को जानते हो, चाहे वो कितना ही घटिया हो, आप उसके साथ रह लो, एटलीस्ट मेरे जैसे इंसान के लिए तो ऐसा ही सही है, मुझे तो यही सही लगता है। तो उसके बाद फिर हम खाना खाने वगैरह गए मेस में, तो हमने खाया, तो हमने पाव भाजी खाई थी, ठीक है। सेकेंड डे मुझे मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड मिली, जो 6 तक हम साथ थे, 6 के बाद उस बंदी ने छोड़ दिया था, ठीक है। लेट्स कॉल हर ए, ठीक है, तो वो ए थी बंदी, ठीक है, तो मुझे वो मिली, तो मुझे लगा भाई ठीक है चलो, और हम 6 तक बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसके बाद उस बंदी ने छोड़ा, तो मैं किसी और से बात करता था, वरना मैं उससे बात करता था। तो हम तो बहुत अच्छे, मतलब मुझे तो ये हो गया, अरे वाह मुझे ये मिल गई, ये वाह भाई पुरानी दोस्त मिल गई, ये हो गया वो हो गया, तो मैं इसके साथ रहूँगा। वो नहीं होती रील्स के फर्स्ट डे से लास्ट डे तक जो लड़कियाँ साथ में होती है, वो मैं इसके साथ बनाऊँगा। मैंने तो भाई कहानियाँ सजा ली थी अपने दिमाग में, ठीक है। तो मुझे वो बंदी मिली, तो मैं उससे बात किया, तो मैंने उसको बोला कि यार देख ऐसे ऐसे है, सबसे वही बात है भाई, ओवर शेयर कभी मत करो, ठीक है। मैंने उस बंदी से ओवर शेयर कर दिया था, ए वाली बंदी से एक्स वाली बंदी के बारे में, एंड मुझे बाद में पता चला वो दोनों बात करते हैं। मैं तो फुल्लू कट गया, है ना। तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे ऐसे ऐसे, मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, मुझे इससे आप बैठना नहीं है, ये वो, मुझे इसको इग्नोर करना है, प्लीज़ हेल्प करिए कर वो कर। सेकेंड थर्ड डे पे मैं उस बंदी के साथ था, ए के साथ था, ठीक है। ख़त्म, वो हमारी क्लासेस डिसाइड हो गई, तो मुझे पता चला कि अच्छा वो ए और एक्स दोनों ही मेरी क्लास में है।
उसके बाद मैं अपनी क्लास में गया, तो मैं क्लास में हुआ क्या कि सब ने ना अपने नंबर्स ऐसे शेयर कर लिए, सबने अपने ग्रुप्स बना लिए और मैं अकेला रह गया था, ठीक है, मेरे पे कोई दोस्त नहीं था। तो भैंस की टांग, मैं सोचूं कि सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, मेरा क्यों नहीं है। तो मुझे बाद में पता चला, अच्छा इन्होंने ऑनलाइन वगैरह से अपने बात कर लिया व्हाट्सएप पे और ग्रुप्स बन चुके हैं इन लोगों के, ठीक है। और मैं इतना था ही नहीं इंटरेक्टिव, मुझे लगता है क्या है, जाके बात कर लूँगा, दोस्त बना लूँगा ऐसे। तो फिर उसके बाद सब ग्रुप्स में बैठे और मैं अकेला बैठा था, ठीक है। तो मैं क्या करा, मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैं हर एक ग्रुप के साथ कुछ कुछ टाइम बैठूंगा एंड मैं ये देखूंगा कि अच्छा ये ग्रुप ठीक है, ये ग्रुप ठीक है, जो मुझे अच्छा लगे मैं उससे दोस्ती कर लूँगा, जिसके साथ मेरी बनेगी। इस ये जो चीज़ थी कि ग्रुप्स के साथ बैठना, उससे पहले मैं एक के साथ ही बैठता था, ऐसे ही मेरी बात होती थी। बट एक अलग से एक लड़की आ गई, एक रैंडम लड़की आ गई हमारी क्लास की एंड वो बात करना स्टार्ट कर दी ऐसे, बिकॉज उन दोनों के इंटरेस्ट मैच हो गए, राइट। तो उन दोनों की ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मैं वो चीज़ देखता नहीं था जो वो दोनों देखते थे, ठीक है। तो उनके इंटरेस्ट मैच हो गए, तब उन दोनों की ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई और वो दोनों मुझे एक्सक्लूड करने लग गए। मतलब एक होता है, आपको खुद ही फील हो जाता है, ऑरा होता है, तो आपको फील हो जाता है कि कोई आपको इंक्लूड करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा, तो वो करते थे, मुझे एक्सक्लूड करते थे और मुझे फील होता था मैं इतना बड़ा पीपल प्लीजर, मैं इतना अच्छा बनने की ट्राई करती थी कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं तुम्हें साथ बैठना है बैठ जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, फलाना ढमकाना। और मेरा दिमाग फटा रहता था, ठीक। तो वो दोनों साथ में फ्रेंड्स बन गए, मुझे थोड़ा फील होने लग गया, तो मैं खुद ही हटने लग गया उन दोनों से और मैं दूसरे ग्रुप्स के साथ बैठने लग गया। तो एक दिन मुझे कहते कि तू अलग क्यों बैठ रही है, तुम हमारे साथ बैठ जाना। अरे भाई, तुमने तो मेरे को अलग फील करवाया, अब मैं तुम्हारे साथ आके बैठूं, मुझे पागल समझाए। तो उसके बाद मैं अलग बैठने लग गया, ठीक है। वो जो एक्स बंदी थी, जो मुझे फर्स्ट डे वाली वो एक्स बंदी थी, फर्स्ट डे मिली थी, तो वो मेरे को आके कहती, और मिताली अब तू उस दोस्त के साथ नहीं बैठ रही है। भाई तेरे से बात कौन कर रहा है, तू कांड में घुस रही है बिना बात की, तेरे से ना बातचीत ना कुछ, तू क्यों आके फालतू गिरी कर रही है मेरे पास। तो मेरा बड़ी मुझे चिढ़ मच गई, मेरा दिमाग खराब, मैं दे दूंगा तुझे बहन की गाली। फिर मैंने इग्नोर किया कि हाँ हाँ उन दोनों की बनती है साथ में, तो वो बैठ गए तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, मुझे इनके साथ बैठना था, मेरी मर्जी। थोड़ा मुझे डिफेंड करना पड़ा ऐसे करके। उसके बाद मैं कुछ कुछ ग्रुप के साथ बैठा, तो मेरी नहीं बन रही थी अच्छे से, तो फिर मुझे लास्ट में ग्रुप मिला 3 लड़कियों का, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनी, तो मैं उनके साथ बहुत टाइम तक बैठा रहा, ठीक है। अब आते हैं मेन ग्रुप, जो मेरा फर्स्ट सेम इवन सेकंड सेम तक रहा। तो हम 4 लड़कियां थी, ठीक है। एक तो थी साइशा, एक थी सुहाना एंड एक लड़की थी, उसको बोल दो आप वी, ठीक है। तो अब साइशा सुहाना तो मेरे अब भी दोस्त हैं, ठीक है। बट वो जो वी थी वो बंदी मुझे सबसे पहले उसने मुझसे बात करी, तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है, ऐसे ऐसे जो भी फलाना ढिमकाना, तो हम दोनों से फ्रेंड्स बने। और वो साइशा और सुहाना की भी फ्रेंड थी, ठीक है। तो वो उनसे भी बात करती थी, तो हम चारों साथ में बैठने लगे। बट मेरी साइशा सुहाना से फर्स्ट टाइम में इतनी बात ही नहीं होती थी, सिर्फ वी से होती थी, तो मैं वी से करता था बातें, ठीक है। तो क्या हुआ, हम धीरे धीरे हम क्लोज आ गए, थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं पढ़ाई में हूँ अच्छा, ठीक है। तो वो वी जो थी वो नहीं थी इतनी अच्छी, तो उसको थोड़ी चिढ़ होती थी कि ये इतनी अच्छी कैसे है पढ़ाई में। इवन मैं मस्ती भी करता था सारी, मैं जितनी दुनिया भर की हवाबाजी हो सकती है मैं वो पेलता था, मैं सब करता था, मैं इतना ट्रैवल करता था, और फिर भी मैं पढ़ाई में अच्छा था, ठीक है। तो और इवन मैं इतनी क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रहा था क्योंकि हम ट्रैवल वगैरह कर रहे थे, तो फैमिली ट्रिप्स का बेसिकली। तो बट फिर भी मैं अच्छा मतलब परफॉर्म कर पा रहा था। तो उसको ये चिढ़ हो रही थी कि इतना अच्छा कैसे पढ़ सकती है, ऐसे फलाना ढमकाना, बट वो दिखाती नहीं। तो मुझे उस बंदी से बहुत ईरी वाइब्स आने लग गई, ठीक है। बट फिर भी ठीक है, मतलब मैंने इग्नोर किया कि शायद मेरा ही वहम है या जो भी मुझे ही लग रहा है ऐसा, क्योंकि सबने वो दिमाग में बिठा नहीं दिया होता एक थॉट कि एक इंसान होता है जो तुमसे चिढ़ेगा। तो मुझे वो लगता था कि शायद ये है वो, बट ठीक है, मैंने इग्नोर की वो बात। उसके बाद आया हमारा सेकंड सेम, वो सेकंड सेम तक मैं साइशा सुहाना से अच्छा खासा क्लोज हो गया था, ठीक है। तो जो वी थी वो बहुत चिढ़ती थी कि ये से क्लोज कैसे हो सकते हैं एंड ऑल दैट, तो मैं साइशा से अच्छा खासा मतलब ज़्यादा क्लोज हो गया था साइशा से दैन वी, कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो उसको बहुत चिढ़ मचने लग गया और मेरे ना कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, मुझे थोड़ा चिढ़ मच, मतलब ठीक है मैं थोड़ी पर्सनल बातें हैं तो मैं वो सब साइशा से शेयर करता था कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं क्या करूँ ये करूँ वो करूँ। तो उसको चिढ़ होती थी कि मुझे क्यों नहीं बता रही और उसको बता रही है, बिकॉज देखो अब बात क्या थी, मैं वी को इसलिए नहीं बताती थी बिकॉज मुझे सही नहीं लगता था उसको बताना, मुझे बस अंदर से वाइब नहीं आती थी, मुझे लगता था कि मेरी बात का यूज़ करेगी, मिसयूज़ कर लेगी, चिढ़ाएगी या जो भी जज करेगी मेरे को, तो मुझे साइशा ही सही लगती थी, इसलिए मैं उसको बताता था। उसको चिढ़ होती थी इन चीज़ों से, ठीक है, कि इसको क्यों बता रही है ऐसे वैसा। उसके बाद हुआ क्या, ख़त्म, वो पीछे से टॉन्ट करती थी इन चीज़ों में, ख़त्म। अब हुआ क्या कि हमारा आ गया फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट।
तो वो मेरी ज़्यादा आई जीपीए उससे, ऑल्दो मेरी 80 आई थी, बट उसकी कम आई थोड़ी मेरे से, जबकि उससे ज़्यादा पढ़ा था। तो उसको हो गया कि इसको कैसे दे सकती है, इसके इतने कैसे आ सकते हैं, इसने ऐसा क्या लिखा, मैम इसके टूवर्ड्स बायस थी, ये थी वो थी, मैम ने जल्दबाजी में मेरा पेपर चेक कर दिया होगा इसलिए मुझे मार्क्स नहीं दिए, नहीं दिए, वो नहीं दिए। उसके अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं थी कि कोई इंसान तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है कम टाइम में पढ़ के, बट वो बंदी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी वो चीज़ें, ठीक है। तो उसको बहुत चिढ़ मचने लग गई मेरे से इन चीज़ों के ऊपर। तो फिर मेरा भाई दिमाग चला गया कि भाई तू क्या है। तो मुझे मतलब फ़ील तो हो रहा था बैठे हुए कि ये मुझसे चिढ़ रही है, बट और उसने सब बातें साशा सुहाना को बोली, बट उन्होंने जाके नहीं बोली कि लड़ाई हो जाएगी या जो भी फलाना ढमकाना चीज़। उन्होंने मुझे कुछ टाइम बाद बोली जब उन्हें थोड़ा लगा कि ये तो एक्सट्रीम जा रहा है कि तेरे बारे में वो ऐसा बोल रही है मिताली। ऐसा आयशा और सुहाना ज़्यादा क्लोज हो गए, और मुझे तो फिर भाई दोस्ती तोड़नी थी, मैं ऐसे लोगों के साथ रह ही नहीं सकता, ऐसी बंदी के साथ जो मेरे बारे में इतना फालतू बोलती हो मेरी पीठ पीछे और मेरे सामने इतनी मीठी बनती है, और मतलब हमारे बीच में एक ऑकवर्ड टेंशन बन चुकी थी, मतलब ठीक है। वो मुझे बिना बात के एक दिन क्या हुआ भाई, उसने मुझे बिना बात के, मतलब मैं लेट हो गया थोड़ा सा, आयशा सुहाना और मैं, हम तीनों ही लेट हो गए, वो जल्दी पहुंच गई, हम तीनों लेट हो गए थे क्लास के लिए, क्योंकि कॉलेज के बाहर बहुत कितना जाम था, तो क्लास के बहुत बच्चे लेट हो गए थे, इवन टीचर लेट थी। तो उसने मुझे मैसेज किया, मैं गाड़ी में कभी भी फ़ोन देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ गाने सुन के आता हूँ, मैं फ़ोन उठाता ही नहीं हूँ गाड़ी में, ठीक है। तो उसने मुझे मैसेज करा कि मैंने कॉलेज के अंदर घुस के देखा क्या मैसेज है। तो फिर मैंने बोला कि हाँ बस आ गया 2 मिनट में, मैंने कॉलेज एंटर किया बेबी। तो कह रही तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था, तू लेट हो गई हो। मैं कहा, भाई मुझे नहीं पता था, मैं जाम में था, मुझे कहाँ से पता चलेगा कि मैं लेट हो रहा हूँ। तो शी वॉज लाइक कि तेरी गलती है, मैंने तुम्हारे लिए सीट बचा के रखी है, वो रखे वो रखे। मैं कहा नहीं मत बचाती भाई, मत बचाती, किसी ने बोला तुझे बचाने को, मत बचा। मैंने उसको लिखा कि तू है कौन, तू मत बचाती सीट, क्या जा रहा था। तो उसने बोला कि बहन तू है, तेरी गलती है, ये है, तू वो है, ये है, तू ये है, इसने मुझे फलाना ढिमकाना सब बच गई हमारी, ठीक है। मैं क्लास में जाके मैं उसके साथ बैठा, कह रही मैं तो मिताली मजाक कर रही थी। मुझे फ़ील हो रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है चैट्स के थ्रू कि तू मज़ाक नहीं कर रही है, तू मेरे पे ब्लेम डाल रही है, और बहुत गंदे तरीके से मुझे सेंस हो सकती है कि तू कितना गंदा सोच रही है बारे में, तू हेट करने लग गई मुझे। सेंस हो जाता है भाई सबको, ठीक है, इंटेंशंस क्या हैं चैट के ओवर, और इवन सामने से तो और अच्छे से समझ आ जाते हैं आपको इंटेंशन सामने वाले के। मुझे समझ आ गए थे कि क्या फ़ील कर रही है मेरे बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे उससे मैंने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया कि भाई निकल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब, ठीक है। ऐसे थोड़े बहुत इंसिडेंट्स होने लग गए जिसमें मैं और वो पहले हो जाते थे, तो मैं उसको इग्नोर करता था, मैं देखता नहीं था, और वो मैं एक कोने में, वो एक कोने में, और फिर सायशा सुहाना आते थे तो फिर वो बैठते थे। तो मैं उससे बात ही नहीं करता था कि मुझे पसंद ही नहीं था, मुझे इतना इतना मुझे गंदा फ़ील होने लग गया ना उस बंदी के साथ बैठने में। र मतलब जिस दिन मुझे तोड़नी थी फ्रेंडशिप, मैंने उस दिन उसको बोल दिया, कन्फ्रंट कर लिया कि भाई मैं नहीं रह सकता और तेरे साथ, मुझे बहुत इरिटेट होने लग गया है, और मुझे वाइब्स नहीं फ़ील हो रही, मुझे नहीं रखनी फ्रेंडशिप। तो शी वाज़ लाइक बस ओके कि ठीक है। तो बट वो सायशा सुहाना से दोस्त थी। वो उनके साथ में बहुत गंदा बिहेव करती थी। देन हम चारों ही साथ में घूमे जस्ट बिकॉज़ कि वो उन सायशा सुहाना के दोस्त थे। बट फिर मुझे मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया। मैं कहा भाई या तो तुम इसके साथ घूम लो या मेरे साथ घूम लो। मैं ऐसे इसके साथ तो नहीं घूम सकती कि साथ में भी चल रही, मैं इसके प्रेज़ेंस ही बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे चिढ़ बैठ गई थी मेरे मन में। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम थोड़ा इग्नोर करेंगे, ऐसे-ऐसे हम दोस्ती तोड़ देंगे। एट द एंड उन्होंने दोस्ती तोड़ दी। हुआ क्या कि अब ये दोस्ती कैसे तोड़ी, एक रात रात पहले टूटी थी। हुआ क्या कि उसको लगा कि मैंने सुहाना को भड़का दिया है उसके खिलाफ, ये मिताली वो, ऐसे-ऐसे वो मुझे सुनाने लग गई। सायशा को चैट सायशा को बोल रही थी ऐसे। और सायशा से कैसे उसकी दोस्ती टूटी, उसी रात टूटी। वो कैसे टूटी कि हमारा एक ग्रुप प्रोजेक्ट था, तो उसमें बेसिकली मैं नहीं चाहता था, हम चारों का था, हमने चारों का नाम दे दिया था पहले ही, सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट में ही। बट प्रेजेंटेशन हमें सेकंड सेम के एंड में देनी थी, हमारा बीच में दोस्ती टूट गई थी। तो मैं कहा भाई मैं इसको नहीं रख सकता, मैं इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उसको मैसेज कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, या तो भाई तू निकल जा, किसी और को ढूंढ ले। तो शी वॉज लाइक कि तू मेरी माँ बाप नहीं है, तू डिक्टेटर नहीं है, तू मुझे बता नहीं सकती क्या करना है, फलाना ढिमकाना। तो मैं कहा, फिर मैंने सायशा को बोला कि मैं कहा भाई ये मेरी बात नहीं सुनने वाली, तू इसको मैसेज कर और तू उसको बोल। तो उसने बहुत लड़ाई करी, हमारी रात के 1-2 बजे तक हमारी बात चली कि भाई हट भाई, मुझे नहीं करना, ये नहीं करना, फलाना ढिमकाना, मैं नहीं चाहती ये मेरे साथ रहे, तू बोल क्यों नहीं सकती है, वो है वो। बहुत लड़ाई हो गई मतलब हमारी, ठीक है। तो फिर फाइनली दोस्ती टूट गई, और वो जो वी थी वो कह रही सायशा को कि दिख गया मुझे, दोस्ती दिख गई, ये दिख गया वो दिख गया, और मिताली ने ही तुम्हें भड़काया होगा, ये किया होगा, हो गया। फिर भाई बहुत सीन हो गया, क्रेजी सीन हो गया, बट मैं खुश था कि
भाड़ में जा निकल। रोल आता है वो जो मैंने तुम्हें एक ग्रुप बताया था जिनके सामने बहुत टाइम तक बैठा हुआ था वी से मिलने से पहले, वो ग्रुप मेरा बहुत अब भी अच्छा खासा दोस्त है, ठीक है, वो सारा ग्रुप। तो क्या हुआ उसमें से एक ग्रुप की एक लड़की को मैसेज किया था वी ने कि ऐसे ऐसे मुझे इन लोगों ने ग्रुप से लास्ट मोमेंट पे निकाल दिया, क्या तुम लोग मुझे रख सकते हो, ऐसे ऐसे उसने उनको बैक बिच किया था मेरे बारे में बहुत कुछ। तो मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त है, तो उन्होंने मुझे जाके सब बता दिया कि ऐसे ऐसे ये है सीन है वो है, तेरे बारे में ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है। भैंस की टांग, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और इवन वो लोग जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब पूरी क्लास ही जानते हैं कि मैं ऐसी हूँ ही नहीं जैसे उसने पोर्ट्रे किया मेरे को। उन लोगों ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम भी तेरे को अपने ग्रुप में नहीं रखने वाले, ऐसे ऐसे। अब हुआ क्या कि जैसे हम 4 का ग्रुप था, वी, साइशा, सुहाना और मैं, हम में से वी निकल गए, तो हमने वी को हटा दिया, साइडलाइन कर दिया। ऐसी कुछ ग्रुप्स में से भी 3 दूसरे ग्रुप्स में से भी कुछ लड़कियों को हटा दिया, और जो एक्स जो मुझे फर्स्ट डे पे मिली थी उसको भी ग्रुप ने निकाल दिया, बिकॉज वो भी वही फालतूगिरी वाली हरकत कर रही थी उनके साथ, ठीक है। और सबका ये रीज़न था कि सबको एक्सक्लूडेड फील होता था, जबकि खुद तुमने इतनी भंडेरी करी है, इतनी भैड़ी करी है कि तुम निकलने के लायक ही हो। तो क्या हुआ कि सबको निकाल दिया, ठीक है। अब सब निकल गए। अब जो वो 4 बंदे जो एक्स, वी और जो 2 और लड़कियां थी जो निकली थी, वो उन सबका ग्रुप बन गया और पूरी क्लास ऐसे हुई कि भाई, मतलब भाई होने वाली बात नहीं कि भाई ये पागल, वो ये जिनको निकाला था सबने ये दोस्ती हो गई। ऑल तो बहुत गलत बात है किसी को ग्रुप से निकालना, बट उनकी भैड़ीगिरी इतनी बढ़ चुकी थी, इतनी फालतूगिरी इतनी बढ़ गई थी, उनको निकालना ही सही था कि मुझे ओवर शेयर नहीं करना चाहिए। तो बस मैंने वी को भी उस एक्स बंदे के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे मुझे फर्स्ट डे मिली थी, ऐसे कर रही थी, फालतूगिरी करती थी। ऑफ कोर्स उसने बता दिया होगा अब एक्स को कि ऐसे तेरे बारे में मिताली ऐसे ऐसे बोल रही थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको ओवर शेयर नहीं करना, और आपको सब किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना। आपको सबसे पहले किसी को भी अपनी बातें नहीं बतानी। पहले तो कि मैं तुझे सब बता रही हूँ, अपनी कहानी कच्चा चिट्टा खोल देती, अपनी कर देती, अपने वो कर देती हूँ, नहीं। पहले 2 साल इवन सेकंड ईयर में भी आप किसी को कुछ मत बताओ, और इवन उन पे फालतू खर्चा भी मत करो। मतलब आप किसी को ट्रस्ट मत करो ऐसे ना, अंधा ट्रस्ट कि मैं इसको सब बता सकती हूँ अपना, नहीं भाई कुछ नहीं बताता भाई, लोग पलट जाते हैं ना, गंदा गंदा पलट जाते हैं। तो किसी को कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है।